केसरी नंदन तेज प्रताप महाजगवंदन विद्यावान गुणी अति चातुर राम काज करिबे को आतुर राम काज करिबे को आतुर। संत तुलसीदास जी को हम हर रोज याद करते हैं, जिन्होंने अपना पूरा जीवन राम कार्य के लिए दिया और राम में पूरे मगन हो गए। राम के जो भी हुए उनके भी वे हो गए। उसमें हनुमान का एक नंबर है। हनुमान श्री राम के अलावा वे दूसरा कोई सोचते ही नहीं थे। उनके मन में, उनके बुद्धि में, उनके दिल में वही बसा है। हमारा जीवन ये बहुत ही विशेष है और हनुमान ने भी विशेष जीवन जिया और वो हमारे आदर्श है। अंजनी के और केसरी के पुत्र है और तेज प्रताप महाजगवंदन उनके जीवन में तेज दिखाई देता है। उनके जीवन में प्रताप, पराक्रम दिखाई देता है। और जो पराक्रम करता है, जीवन में आकर के विशेष पराक्रम करता है, वह दुनिया उसको वंदन करती है। दुनिया वंदन क्यों करती है? क्योंकि जिसने अपने जीवन में कुछ पाया, कुछ विशेष करके दिखाया, उनको वंदन करती है। जो सामान्य मनुष्य के लिए अशक्य लगता है, ऐसी बातें जिन्होंने करके दिखाई, वे विशेष होते हैं। और ऐसे विशेष लोगों में भी विशेष ऐसे हनुमान जी है। विद्यावान गुणी अति चातुर, उनके जीवन में विद्या दिखाई देती है। वो विद्यावान है, गुणवान है और अति चतुर है। चतुर तो वैसे जीवन में बहुत दिखाई देते हैं। हम उसी को चतुर बोलते हैं जो आहार और व्यवहार में बहुत स्वार्थी रहते, उनको हम चतुर बोलते हैं। परदार वित्त हरणे सर्वोपि दक्षा जना, यानी जीवन व्यवहार में दूसरों का हम कैसे मेरे पास लेकर आ जाए। संपत्ति है या तो अलग अलग वस्तु है, पदार्थ है, दूसरे के मेरे पास कैसे आ जाए, बाय बोरो और स्टिल, और वह चतुर माना जाता है। लेकिन इधर चतुर का अर्थ, सच्चा चतुर वही होता है, वह जीवन में कभी अप्रामाणिक नहीं रहता, जो सभी का ख्याल करता है और सभी के ख्याल में उसका भी ख्याल हो जाता है। हनुमान ने कभी अपना ख्याल नहीं किया। हनुमान बीमार पड़े और
कुछ दिन छुट्टी ले ली, ऐसा कभी हुआ? वे अपना ख्याल करते ही नहीं है और वो बीमार भी नहीं पड़ते, उनकी तबीयत बहुत अच्छी रहती है। माननीय प्रधानमंत्री को भी देखो, वे हर रोज कार्य करते, जल्दी उठ जाते, देर रात तक कार्य करते हैं और कभी बीमार नहीं पड़ते। वे अपने कार्य में चतुर है क्योंकि वो दूसरों को संभालने में, संस्कृति को, राष्ट्र को और प्रभु कार्य में जो सदैव तत्पर है वो चतुर है। वैसे अगर शूर्पणखा देखी जाए, रामायण काल में जो शूर्पणखा थी वो बहुत चतुर थी, ऐसा लोग कहते हैं। शूर्पणखा यानी बड़े बड़े जिनके नख है, नाखून, और बड़ी अकराल विकराल है, लेकिन उसने एक बार क्या हुआ, पंचवटी में आ गए राम और लक्ष्मण और सीता के साथ, और शूर्पणखा भी उधर आ गई। शूर्पणखा ने राम लक्ष्मण को देखा तो उसको ऐसा लगा कि मैं राम के साथ अपनी भोग वासना तृप्त कर लूं, और वो लालायित हो गई। उसने अच्छा रूप ले लिया और क्या बोलती है कि आप बहुत सद्गुणी हैं, आप बहुत बलवान हैं, और ये सीता कुरूप है, ये लक्ष्मण आपको चाहता नहीं है, हम दोनों मिलकर के इनको मार डालते हैं, इनको छोड़ दो और मेरे साथ शादी कर लो। कौन बोलती है? शूर्पणखा। और राम बोला कि मैंने तो शादी की है अभी सीता देवी से, अभी ये अकेला दिखाई देता है लक्ष्मण, उसके पास जाओ। अभी राम को मालूम था लक्ष्मण कैसा है, तो वह इधर कामना पूरी नहीं हुई तो लक्ष्मण के पास जाती है, लक्ष्मण को बोलती है, लक्ष्मण तो लक्ष्मण है, वो ब्रह्मचारी, वो बहुत कड़क है, उसको भी वो लालायित करने लगी। फिर लक्ष्मण ने राम की ओर देखा, राम बोले कि कर लो सजा जो करनी है वो, लेकिन स्त्री है तो जिंदा नहीं मारना। तो उसने उसका नाक काट लिया, नाक काट लिया तो बहुत चीखने लगी, उसका जो सुंदर रूप था वो तो बस क्षण में वो नष्ट हो गया और वो ओरिजिनल रूप में आ गई, जो शूर्पणखा थी मूल रूप में आ गई। और वो भागी और रावण के पास जाती, क्या बोलती है कि मैंने आपके लिए सीता को देखा और वो बहुत ही वनवास में अभी चल रहे हैं और सीता के जैसी सुंदर कोई नहीं है, और मैं आपके लिए वहां गई, लेकिन रावण की बहन समझकर उसने मेरे नाक काट ली। उसको हम चतुर बोलते हैं। उसने उसकी जो कामाग्नि है, क्रोधाग्नि, वो भड़का दी और वो कांटा निकालने के लिए रावण को बोलती है कि मेरी नाक कटवा ली तो अभी तू मेरा भाई नहीं, वैसे तूने अगर मेरी नाक को फिर से लगाया नहीं तो तू मेरा भाई नहीं, यानी मेरी नाक अभी कट गई है। उसको अच्छी तरीके से सम्मान देने के लिए अभी आपको राम को और लखन को साइड में करते हुए सीता का हरण करना चाहिए, तो उनको मार डालना चाहिए।
तो इस प्रकार सोचने वाले हम चतुर समझते हैं। और दूसरी भी एक है, रामायण काल में चतुर दिखने वाली मंथरा है, और मंथरा दिखने में वैसी बूढ़ी है और बहुत कदरू यानी दिखने में अच्छी नहीं है। और वह, उसकी वाणी बहुत अच्छी है। वो कई को बताती है कि भरत राजा होना चाहिए, और भरत राजा होगा यानी तू रानी बनेगी, और जो भी कहा आपको पता है। उसके कान भर दिए और राम को वनवास मिला। परिणाम स्वरूप राम को वनवास मिला और भरत को राजगादी मिल गई। लेकिन भरत को भी ये पसंद नहीं आया। ये बात की कथा है, वो देखेंगे कभी। लेकिन मंथरा का एक ऐसा चरित्र है जो चतुर तो दिखता है, लेकिन वो स्वार्थी है। अपने भोग, काम या तो लालसा के लिए वो तत्पर है। ऐसे व्यक्ति चतुर तो दिखते हैं, लेकिन सच्चे चतुर नहीं होते। हनुमान चतुर है, वो अपने कार्य में दक्ष है, वो कभी ढिलाई नहीं बरतता, एक कार्य भी छोड़ता नहीं। और ऐसा कौन हो सकता है? जो बलवान है, जो बुद्धिमान है, विद्यावान गुणी अति चातुर, वो अपना क्षत्रिय धर्म निभाता है। और क्षत्रिय धर्म क्या बोलता है? शौर्यम तेजो धृतिर्दाक्ष्यम युद्धे चाप्य पलायनम। यानी जो शूर है वो तेजस्वी है, तेज प्रताप महा जगबंदन। जो शूर वीर है, तेजस्वी है, शौर्यम तेजो धृतिर, जिसके पास धैर्य है। हनुमान का धैर्य बहुत देखने जैसा है। हनुमान जैसे जिस समय जो करना चाहिए वह करने के लिए वो तत्पर है। जब लक्ष्मण को भरत आते हुए दिखता है, यानी जब वनवास में चले आते हैं और उसके बाद भरत जी सैन्य के साथ आते राम को वापस लेने के लिए, लेकिन लक्ष्मण को शंका आ जाती है। क्या शंका आ जाती है? कि ये जो भरत है ना, अभी मार डालने के लिए आया है, यानी उसका पूरा कांटा निकाला जाए, मैं ही राजा आजीवन बना रहूं, और ऐसी कामना से भरत आया है, ससैन्य आया है, और अभी हमें उसको मार डालना चाहिए। कौन बोलता है? लक्ष्मण बोलता है। वो धैर्य नहीं पकड़ सकता। राम क्या बोलते पता है? राम बोलते हैं वह राज्य वापस करने के लिए आया है, और तुझे अगर राजा बनना है तो मैं अभी बना दूं। लक्ष्मण को बोलते हैं तुझे राजा बनना है तो भरत अभी देने के लिए तैयार है, वो देने के लिए आया है, हमें लेने के लिए आया है, वापस ले जाने के लिए। क्या तुझे राजा बनना है? बोल। वो तो लज्जा से चूर चूर हो गया लक्ष्मण। राम के आगे कुछ बोल नहीं पाते थे लक्ष्मण। वो बहुत कठोर है, ब्रह्मचारी का व्रत पालन करते हुए आगे बढ़ते। शादी होकर के भी ब्रह्मचर्य पालन लक्ष्मण से सीखना चाहिए, हनुमान से सीखना चाहिए। हनुमान तो हनुमान है, लक्ष्मण से भी ज्यादा धैर्य हनुमान में दिखाई देता है। इसलिए राम हनुमान को क्या बोलते? आगे आएगा, भरत सम भाई, तू भरत जैसा मेरा भाई है। हनुमान को बोलते तू मेरा भाई है।
वो दास है, दूत है, ये अलग बात है, लेकिन वो भाई के समान है। और क्यों वैसा बोलते हैं? राम काज करिबे को आतुर, वो राम कार्य करने के लिए आतुर है। आतुर यानी सतत मन में इच्छा रखने वाला। आतुर यानी अंदर बिना राम काम किए उसको चैन नहीं होता, वो आतुर होता है। कब मुझे ये मिल जाए, जैसा कोई चोर या तो कोई खाने पीने वाला जिसको खाने में ज्यादा इंटरेस्ट है ना, उसको ऐसा लगता है कुछ भी करूं, चोरी कर लो, चुरा कर ले आओ, लेकिन मैं खा जाऊं। वो आतुर होता है खाने के लिए। वैसा राम कार्य के लिए हनुमान बहुत ही आतुर है। ऐसे हनुमान वह शूर है, वीर है, तेजस्वी है, गुणवान है, अति चतुर है, विद्यावान है, ज्ञानी है। ऐसे हनुमान हमारे लिए आदर्श है। हमारा जीवन भी वैसा हो, हम भी हनुमान के चाहते हैं, भक्त है, प्रिय है, ऐसा सब बनना चाहते हैं। उसके लिए क्या करना पड़ेगा? हर रोज एक हनुमान का गुण हमारे जीवन में आ जाए। अभी क्या करना? आज जो भी हमारे आसपास रहने वाले, हमारे से उम्र में कम हो ज्यादा हो, लेकिन वो कई कई गुणों में ज्यादा होते, कोई छोटे होने पर भी गुणों में महान होते हैं, और जो बड़े होते उनके पास अनुभव होता है, तो उनके पास जाए, उनसे संवाद करे। और आज तक जो उसने पाया है वह कहाँ से पाया? माता पिता से पाया, दादा दादी से पाया, महापुरुषों से पाया, किसी आचार्य से, गुरु से पाया, शिक्षकों से पाया। तो ऐसा क्या गुण उसमें आया है, वह ढूंढना है। किसमें ढूंढना है? जो हमारे आसपास रहते हैं, संवाद करना है। जो एक या तो दो चार जो भी आपको लगते हैं, और उनके द्वारा बताई गई बातें वो ध्यान में रखनी है। और एक सारांश में एक या तो दो वाक्य में आपने जो भी महापुरुषों से सुना, जो भी हमें अच्छे लगते हैं, हमारे लिए आदर्श लगते हैं, उनसे क्या हमने सीखा, एक दो वाक्य में उसका सुनना है और उसको लिखना है। तो उनके गुण हमारे पास आने चाहिए। ऐसे गुणग्राही हमें बनना है। हनुमान वैसे है जो गुणग्राही है, गुणवान है, विद्यावान है, अति चतुर है, और अपना पूरा जो भी कार्य है, अपना जो भी बल है, वो प्रभु कार्य में, राम कार्य में लगाते हैं। ऐसे श्री हनुमान को नमन है, प्रणाम है।